again. English first topic kindness never waste, chapter 2. उस दिन हमने आपको चैप्टर 1 के बारे में बताया था. 1 की हमारी एक एक्सरसाइज रह गई थी. 1 की जो हमारी एक्सरसाइज रह गई थी पेज नंबर 9 में देखो, पेज नंबर 9 पर हमारी एक एक्सरसाइज हो रही थी. एक्टिविटी व्हाट आर हेवनली बॉडीज, नेम देम. हेवनली बॉडीज क्या है, नाम बताइए. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विजुअल इन द स्काई. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स प्राकृतिक वस्तुएं, विजुअल दिखाई पड़ती हैं. विजुअल मीन्स दिखाई पड़ती हैं. इन द स्काई आकाश में. आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. वो हमारी क्या कहलाती हैं, हेवनली बॉडीज कहलाती हैं. दोबारा फिर देख लो. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विजुअल इन द स्काई, प्राकृतिक वस्तुएं विजुअल दिखाई पड़ती हैं. इन द स्काई आकाश में. आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज, वो हेवनली बॉडीज कहलाती हैं. अब इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है. नेम देम, उनके नाम बताइए. नेम देम, उनके नाम बताइए. स्टार. अब हेवनली बॉडीज कौन कौन से होती हैं आकाश में, उनके नाम भी बताना है. पहला इसमें था बुक में पेज नंबर 9 पर स्टार, STAR. सेकंड में लिखा हुआ है, लिखना है प्लेनेट, PLANET. कॉमेट, COMET. उसके बाद है हमारा मून, चंद्रमा. ये सब हेवनली बॉडी में आते हैं. हेवनली बॉडी के पार्ट है हमारी ये. स्टार, प्लेनेट, कॉमेट, मून. उसके बाद आता है सन, सूरज. ये भी हेवनली बॉडी का पार्ट है. उसके बाद एस्ट्रॉइड, ASTEROID. एस्ट्रॉइड. उसके बाद है नेचुरल सैटेलाइट. नेचुरल, NATURAL, नेचुरल सैटेलाइट, SATELLITE. उसके बाद है हमारा गैलेक्सी, GALAXY. ये हमारे नाम हो गए हेवनली बॉडीज के. पहला क्वेश्चन हमने आपको ऑनलाइन पढ़ाया था, बोर्ड पर लिखा था व्हाट आर हेवनली बॉडी. वीडियो देखना, उसमें आंसर बोर्ड पर लिखा होगा जिस दिन पढ़ाया था. उसका आंसर था नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विजुअल इन द स्काई. जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं इन द स्काई आकाश में. आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज कहलाती हैं. जो प्रकृति में चीजें दिखाई, वो आकाश में विजुअल वस्तुएं हमारी हैं, वो हेवनली बॉडी है. नाम देने हैं, नाम यहाँ पर नोट कर दिया है. जैसे स्टार, प्लेनेट, कॉमेट, मून, सन, एस्ट्रॉइड, नेचुरल सैटेलाइट और गैलेक्सी. इसको आप बुक में कर सकते हैं. बुक में फिलअप है, स्पेस दे रखा है, इसको आप बुक पर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पेज नंबर 9 पर. अभी लेसन 1 चल रहा है तो हमने डाल दिया है, अभी पढ़ाएंगे. पहले फर्स्ट को फिनिश कर रहे हैं अपनी टर्न पर ऑनलाइन. राइट 2 सेंटेंसेज ऑन ईच. राइट 2 सेंटेंसेज, 2 वाक्यों को लिखिए. मतलब 2 वाक्य बनाने. मेक 2 सेंटेंसेज, 2 वाक्य क्रिएट करना. ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. तस्वीरों की सहायता से 2 सेंटेंस को क्रिएट करना. पहला आप देख रहे हैं, पहले जो तस्वीर बनी है, पिक्चर,
हमारी पिक्चर बनी है वो किसकी है? मून, चंद्रमा की। अब इसमें दो सेंटेंस क्रिएट करेंगे हम मून के। पहला सेंटेंस होगा द मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट नाइट। द मून looks very beautiful at night. फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीटेड, पूरा हो चुका है। द मून लुक्स, हमने सेंटेंस क्रिएट किया। वैसे सेंटेंस तो बहुत सारे बन जाते हैं, एक चीज पर सेंटेंस बना सकते हैं। अगर नॉलेज होती है उस चीज के बारे में तो सेंटेंस हमारे बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। हमने बनाया द मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, चंद्रमा दिखाई पड़ता है बहुत सुंदर, एट नाइट, रात को। फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीटेड बाय मी। फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीटेड बाय मी, पहला बात मेरे द्वारा पूरा हो। सेकेंड होगा इसका इट शाइन्स, यह चमकता है, लाइक ए स्टार, तारे के समान, लाइक ए सिल्वर कलर, जो हमारा सिल्वर कलर होता है, चांदी जैसा सफेद होता है, उसकी तरह ये चमकता है। इट शाइन्स, इट किसके लिए आया है? मून के लिए। इट का प्रयोग कर रहे हैं, इट इज यूज फॉर द मून। इट किसके लिए आया है? चंद्रमा के लिए। इट शाइन्स, यह चमकता है, लाइक ए सिल्वर कलर, एक सिल्वर कलर होता है व्हाइट कलर का, चांदी जैसा चमकता है। अब दूसरा पिक्चर में हमारा सन है। दूसरा जो हम चित्र देखते हैं या चित्र देखोगे तो सूरज दिखाई पड़ रहा है येलो कलर का। अब हम 2 सेंटेंस बनाएंगे इसके सन के 2 सेंटेंस। पहला सेंटेंस होगा द सन गिव्स अस लाइट। द सन गिव्स अस लाइट। First sentence is completed. The sun gives us light. सूरज हमको प्रकाश देता है। बात बन गया, छोटा वाक्य, सिंपल बात हो गया हमारा। The sun, सूरज। अब सन के पहले दी क्यों आया? क्योंकि ये क्या है? नेचुरल चीज है, प्रकृति द्वारा बनी है चीजें, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, इनके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द सन गिव्स अस, सूरज देता है, अस में हमको, लाइट में प्रकाश, सूरज हमको प्रकाश देता है। इट इज येलो इन कलर, अब चित्र में पीला है। इट इज येलो इन कलर, इसका मतलब इट इज येलो, यह पीला है इन कलर, यह रंग में कैसा होता है? पीला होता है। जब सुबह के समय देखते हैं सूरज निकलता है तो लाल हल्का हल्का, फिर धीमे धीमे पीला हो जाता है। और चित्र में कैसा बना है? ये येलो कलर शो कर रहा है, तो हमने लिख दिया इट इज येलो इन कलर। नेक्स्ट है हमारा स्टार। बहुत सारे स्टार दिखाई पड़ रहे हैं। अब स्टार का हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे। द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस स्टार्स का क्रिएट हो गया, बन गया। द स्टार्स, तारे, ट्विंकल, TWINKL, चमकते हैं। कब चमकते हैं? एट नाइट, रात को। फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब सेकंड बनेगा देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई। देयर आर
many stars, many stars, there are many stars in the sky, in the sky. There are many stars, there सब्जेक्ट है यहाँ पर, there are many stars, बहुत सारे तारे हैं, कहाँ पर हैं? In the sky, आकाश में. ये हमारा मून का बात, 2 sentences are completed. सन के 2 सेंटेंस बना दिए हैं, 2 sentences are completed और यहाँ स्टार्स का. अगला है बादल. अब बादल की हम बनाएंगे 2 बार, 2 सेंटेंस यहाँ पर क्रिएट करेंगे बादल की. The clouds float in the sky. The clouds float, F-L-O-A-T, in the sky. In the sky. The clouds float in the sky. The clouds बादल, float तैरते हैं, in the sky आकाश में. बादल आकाश में तैरते हैं. तो जल्दी लगता है बादल चल रहे हैं, ऐसे लगता है. अब सेकंड वाला है they look very beautiful. they look, वे दिखाई पड़ते हैं, they look very beautiful. they look very beautiful. they look, वे दिखाई पड़ते हैं, very beautiful, बहुत सुंदर. अब हमारा यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ. हमने बोर्ड पर क्या लिखा? समझाने के लिए. आपके पास फोटो आ जाएंगी, क्वेश्चन आंसर की आ चुकी होंगी, फर्स्ट चैप्टर की, एक्सरसाइज वर्क की. बुक वर्क हमारा ये, इसको आप बुक में कर सकते हैं. फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया. सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. अब देखिए सेकंड चैप्टर हमारा क्या कह रहा है. ओपन पेज नंबर 10 का देखें. काइंडनेस चैप्टर का टाइटल है. काइंडनेस नेवर वेस्ट. काइंडनेस का मतलब होता है सहानुभूति. सहानुभूति, काइंडनेस मतलब मेहरबानी, मेहरबानी करना किसी के ऊपर, सहानुभूति दिखाना, उसे काइंडनेस कहते हैं. नेवर वेस्ट, नेवर वेस्ट का मतलब होता है कभी बर्बाद नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती है. सहानुभूति कभी नष्ट नहीं होती है. काइंडनेस के और भी वर्ड होते हैं. गुडनेस, जिसे हम गुडनेस कह सकते हैं. काइंडनेस का मतलब गुडनेस मतलब भलाई. और सिंपैथी, सिंपैथी भी कह सकते हैं काइंडनेस के स्थान पर. सहानुभूति या दया, बात एक ही, सहानुभूति करना, दया करना, सिंपैथी करना और गुडनेस करना. काइंडनेस इज द मेन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. पहली बात है इसमें, काइंडनेस इज द मेन क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. मनुष्य की सबसे अच्छी एक विशेषता होती है काइंड, सहानुभूति. व्यक्ति कैसा होता है? काइंड, दयालु होता है. ये तो हमने टाइटल के बारे में समझा दिया. अब फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, 2 लाइन्स का है बुक में, पेज नंबर 10. राहुल एंड हिज मदर लिव्ड नियर ए फॉरेस्ट. Rahul's mother worked very hard to help her. He collected wood from the forest. This is the first paragraph of this lesson. पहला पैराग्राफ है लेसन का, वो हम आपको
इंग्लिश में बता रहे हैं, अब हम हिंदी समझाएंगे। राहुल एंड हिज मदर। राहुल क्या है? लड़के का नाम है, बॉय नेम, बॉयज नेम है, लड़के का नाम है राहुल। एंड हिज मदर, और उसकी माता। राहुल एंड मिस होता है और, हिज मिस उसकी, मदर मिस माँ। राहुल और उसकी माँ। लिव्ड पास्ट टेंस है, ईडी लग गया है इसमें, डी लगा हुआ है, पास्ट टेंस है। लिव्ड इज पास्ट टेंस, वर्ब पास्ट टेंस की क्रिया है। राहुल एंड हिज मदर, राहुल और उसकी माँ लिव्ड रहते थे। लिव्ड मीन्स होता है रहना, लिव। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसका अर्थ होता है रहना। लिव रहते, लिव रहना, रहते थे, रहते हुए। लिव रहते थे नियर ए फॉरेस्ट। नियर का मतलब होता है पास में, स्पेलिंग आई है नियर, NEAR। नियर का मतलब कोई चीज पास में होती है तब हम नियर का प्रयोग करते हैं। जैसे पास में जंगल है, पास में नदी बह रही है, इस टाइप में नियर का प्रयोग करते हैं। नियर प्रीपोजिशन है, पास में। राहुल एंड हिज मदर, राहुल और उसकी माँ लिव्ड रहते थे नियर ए फॉरेस्ट, जंगल के पास में। लाइन क्लियर होगी? फर्स्ट लाइन, राहुल एंड हिज मदर, राहुल एंड और हिज मदर उसकी माँ लिव्ड रहते थे नियर पास में ए फॉरेस्ट, जंगल के। राहुल और उसकी माँ जंगल के पास में। सेकेंड लाइन, राहुल्स मदर। अब यहां पर देखिए राहुल्स लिखा हुआ, छोटे बच्चों ध्यान रखना, एपोस्ट्रोफी एस। आप लोग फर्स्ट क्लास पास करके सेकंड में आए हैं, गहराई से देखना। राहुल्स, राहुल पर क्या लगा है? एपोस्ट्रोफी एस। इसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस। इसके हिंदी अर्थ होते हैं काम, की, के। ध्यान रखना, इसका मतलब राहुल्स, राहुल के, राहुल्स की। यहां पर जो किताब के अनुसार अर्थ आएगा राहुल्स, राहुल की। राहुल की मदर, मां, वर्कड काम करती थी। वर्ड का मतलब ये भी पास्ट टेंस, जो भी स्टोरी होती जाता पास्ट टेंस में लिखी जाती है। राहुल्स मदर, राहुल की मां वर्कड काम करती थी, वेरी हार्ड बहुत परिश्रम वाला, बहुत कठिन। राहुल की मां थी, वर्क काम करती थी, वेरी हार्ड बहुत कठिन। वेरी का मतलब बहुत होता है, हार्ड का मतलब होता है कठिन। टू हेल्प हर, नेक्स्ट देखो, टू हेल्प सहायता के लिए, हर उसकी, टू हेल्प हर उसकी सहायता के लिए। ही कलेक्टेड, अब ही यहां पर प्रोनाउन है, ही यहां पर क्या है? प्रोनाउन। अब ही किसके लिए आया है? राहुल के लिए। ही का प्रयोग कर रहे हैं, ही इज यूजिंग फॉर राहुल, ही राहुल के लिए प्रयोग हो रहा है। ही कलेक्टेड, कलेक्ट का मतलब होता है किसी भी वस्तुओं को इकट्ठा कर देना, एकत्रित कर देना, उसे हम कहते हैं कलेक्टेड, इकट्ठा करना। ही कलेक्टेड, वह इकट्ठा करता था, वुड, यहाँ वुड का मतलब जंगल नहीं है, वुड का मतलब लकड़ी। राहुल था, वो लकड़ी को इकट्ठा करता था, फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से। फ्रॉम माने से, द फॉरेस्ट जंगल से। ये वाला हमारा पैराग्राफ फर्स्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अब जब ऑनलाइन होगा तब हम आपको आगे से लेसन 2 पढ़ाएंगे।